हेलो एवरीवन, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आते हैं मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो कि आप डेली रूटीन में अपना यूज़ कर सकते हो और अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आज एक और वीडियो लेकर के मैं आई हूँ, जहाँ पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ में मिलकर सीखेंगे और साथ में मिलकर इसको समझेंगे भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला जो यहाँ पे आपके पास वर्ड मीनिंग है दैट इज चुटकुला। आपने कई बार कहा होगा ना, संता बंता का चुटकुला, ये चींटी हाथी का चुटकुला, पर इस चुटकुले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज एपिग्राम। एपिग्राम, चुटकुला यानी एपिग्राम। इनकार करना, किसी चीज़ से इनकार कर देना कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। आपको किसी ने बोला कि आप ये कर दीजिए, आपने इनकार कर दिया, या फिर कुछ करने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ कहने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप इनकार कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिनाई। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिनाई। नेक्स्ट इज उत्साह से भरा हुआ। कई बार आपने देखा है ना कि कुछ लोग जो हैं बिल्कुल उत्साह से भरे हुए होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में भी उनको उठा लो तो भी उनकी एनर्जी लेवल सेम होती है, ऊपर होती है, या किसी टाइम पे आप उनको देख लो, उनका जो है एनर्जी लेवल हाई होता है। वो उत्साह से भरे हुए होते हैं। एनर्जी लेवल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है, मतलब वो हर चीज़ को करने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो उसे कहा जाता है जेस्टफुल। जेस्टफुल। निवास स्थान यानी जहाँ पे आप रहते हैं, उसे कहा जाता है हैबिटेट। हैबिटेट। अवैध शिकार, आपने सुना होगा शिकार करना, तो शिकार करना, लेकिन अगर वो अवैध है यानी इनलीगल शिकार हो रहा है। जैसे आज के टाइम में कई कंट्रीज़ ने कुछ कानून बना रखे हैं कि आप इस पर्टिकुलर जानवर का शिकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है विलुप्त होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। तो अगर आप इनको मार दोगे, इनका शिकार करोगे, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कुछ जो है जानवरों के शिकार पे बैन लगा रखा है। तो उसी तरह वो उन्हें कहा गया है अवैध शिकार। इन जो है जानवरों का, पशु पक्षियों का आप शिकार नहीं कर सकते, वो अवैध है। तो इसलिए अवैध शिकार को इंग्लिश में कहा जाता है पोचिंग। पोचिंग। अफवाह यानी रूमर। अफवाह यानी रूमर, कि कोई भी गलत अफवाह फैला दी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर जेन्युइनली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको कहा जाता है अफवाह यानी रूमर। पछताना यानी किसी चीज़ को कर दिया, फिर आपको जो है लगता है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट होता है आपको पछताने में। आप एक बार रिग्रेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने ऐसा किया। पर इसका एक और वर्ड है दैट इज़ रेपेंट। रेपेंट। नेक्स्ट इज सन्यासी, यानी जिसने सन्यास ले लिया है, जिसको दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो अपना एक अलग कनेक्शन में अभी है। सो दैट इज़ रेक्युलस। रेक्युलस। फिरौती, जब किसी को किडनैप कर लिया जाता है तो उससे फिरौती मांगी जाती है कि आप मुझे इतना पैसा दो तो मैं इसको छोड़ दूंगा, तो उसको कहा जाता है फिरौती। इंग्लिश में इसे कहा जाता है रैंसम। रैंसम। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा रैंसमवेयर अटैक्स हुए थे। रैंसमवेयर अटैक्स यानी कंप्यूटर्स पे अटैक्स हुए थे, जिसमें जो है कुछ सिक्योरिटी तोड़ करके कुछ इंस्टॉलेशन कर दी गई थी, और जिसका वो कंप्यूटर था वो उसको चला नहीं पा रहा था, उसको पैसे देने पड़ रहे थे, बिटकॉइंस में पेमेंट करनी पड़ रही थी, तो वो रैंसमवेयर अटैक था। तो उससे आप इसको याद कर सकते हो, रैंसम यानी फिरौती मांग रहे थे। दिखावा करना यानी प्रिटेंड, वो बहुत दिखावा करता है कि भाई मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, यानी ऐसा कुछ दिखाना जो आप जेन्युइनली में नहीं हो, तो उसको कहा जाता है दिखावा करना यानी प्रिटेंड। सो ये थे गाइज आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो आज हमने सीखे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड मीनिंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जय हिंद।